मेरे प्रिय, मेरे दिव्य परिवार, इस असाधारण, इस अलौकिक, इस विशेषतम वीडियो में तुम्हारा हृदय की गहराइयों से स्वागत है। सुनो, यह कोई साधारण पल नहीं, यह काल का एक ऐसा बिंदु है जहां समय स्वयं ठहर गया है तुम्हारी महिमा को निहारने के लिए। यह वही परम शुभ घड़ी है, वह स्वर्ण अंकित मुहूर्त है जब संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, समस्त देवक अपने सहस्त्र सहस्त्र हाथों को फैलाकर तुम्हें अपने स्नेहमय आलिंगन में लेने को आतुर हो उठे हैं। सृष्टि तुम्हें यह अचूक संकेत दे रही है कि तुमने उस तिमिराक्षण कंठ का कीर्ण पथ को पार कर लिया है, उस युग को पीछे छोड़ दिया है जहां संदेह के नाग, भय के दैत्य और भ्रम के माया जाल ने तुम्हें घेर रखा था। अब तुम्हारा और केवल तुम्हारा ही स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। अब कोई बाधा, कोई शक्ति, कोई मायावी प्रपंच तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम वह प्रबुद्ध, वह जागृत महाआत्मा हो जिसे यह सृष्टि, यह परम चेतना स्वयं अपने दिव्य विधान के लिए चुन चुकी है। भले ही तुम स्वयं को कितनी ही विकट, कितनी ही दुर्गम परिस्थितियों में घिरा हुआ पाओ, सब कुछ, समस्त चिंताओं और सांसारिक उलझनों को एक क्षण के लिए त्याग कर इस परम दिव्य संदेश को अपनी आत्मा के कण कण से अंत तक पूर्ण एकाग्रता से सुनो। मित्रों, तुम वह अकल्पनीय चमत्कार हो, वह जीवंत किंवदंती हो जिसे अनुभव करने के लिए इस अनंत ब्रह्मांड ने युगों युगों तक, कल्पों तक प्रतीक्षा की है। अब वह महाकाल उपस्थित है जब तुम्हारी चेतना का विस्फोट होगा, उसका विस्तार अनंत आकाशों तक होगा। अब तुम केवल चर्म चक्षुओं से नहीं देखोगे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मन की अगम्य अबूझ परतों में छिपे गढ़तम रहस्यों को ऐसे पढ़ लोगे जैसे खुली पुस्तक के पन्ने हों। उसकी भावनाएं, उसकी गहनतम नियत, उसकी सोच की सूक्ष्म तरंगे और उसकी आत्मा की अतल गहराइयों तक तुम्हारी दिव्य दृष्टि अनायास ही पहुंच जाएगी। तुम अब इतने संवेदनशील, इतने तीक्ष्ण और सूक्ष्म दृष्टि से ओतप्रोत हो चुके हो कि कोई कितना भी मधुरता का आवरण ओढ़कर, कितनी भी शहद सी मीठी वाणी में तुमसे बात करे, तुम उनके पीछे छिपी विषैली कुटिलता, उनके धूर्त षड्यंत्रों को एक ही दृष्टि में भांप लोगे। जो अपने नकली मुखौटों के पीछे छल और कपट की सहस्त्रों पर ओढ़े बैठे हैं, वे अब तुम्हारी वज्र समान भेदक नजरों से कदापि बच नहीं पाएंगे। यह कोई साधारण, कोई लौकिक शक्ति नहीं है मेरे प्रिय, यह वही पराशक्ति है, वही आत्मिक बल है जो केवल उन्हीं पुण्य आत्माओं को, उन्हीं तपस्वियों को, उन्हीं सत्यनिष्ठ साधकों को प्राप्त होता है जो भीतर से हिमालय से पवित्र, सूर्य से तेजस्वी और गंगा से निर्मल होते हैं। संभवतः तुमने वह कठोर, वह अकल्पनीय साधना की है जिसके प्रताप से तुम्हारी आत्मा की स्पंदन तरंगे सृष्टि की विराट चेतना के साथ एकाकार हो गई हैं। संभवतः तुमने जग जननी मां भगवती के श्री चरणों में अपने समस्त भय, समस्त संताप, समस्त दुख और समस्त अपेक्षाओं को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। मित्रों, शायद तुम्हारी अनगिनत रातें भगवान नाम के अमृतमय मंत्रों के अखंड जप और गहन समाधिस्थ ध्यान में व्यतीत हुई हैं, और अब उसी का यह दिव्य, यह अमोघ प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। अब तुम्हारे भीतर जो अदम्य शक्ति जागृत हो रही है, वह सामान्य दृष्टि नहीं, यह वह प्रज्ञा चक्षु है, वह दिव्य दृष्टि है जो भूत, भविष्य, वर्तमान को एक साथ देख सकती है। अब तुम लोगों के मुखर शब्दों से कहीं अधिक उनके मूक स्पंदनों को, उनके हृदय की धड़कनों को सुन सकोगे, उनकी कृत्रिम मुस्कान के पीछे छिपे उनके मन के असहनीय चुभन को, उनके अंतर्मन के क्रंदन को स्पष्ट देख सकोगे। तुम अब वह अडिग, वह अभेद्य इंसान बन चुके हो जिसे ब्रह्मांड की कोई भी मायावी शक्ति धोखा नहीं दे सकती, जो अपने जीवन से, अपनी ऊर्जा क्षेत्र से समस्त ढोंगियों, पाखंडियों और नकारात्मक शक्तियों को समूल उखाड़ फेंकेगा, जो अपने चतुर्दिक उपस्थित नकली स्वार्थी मित्रों और अवसरवादी विषैले रिश्तों को पहचान कर उन्हें सदा सर्वदा के लिए मिटा देगा। यह ब्रह्मांड अब तुम्हें ऐसी प्रखर, ऐसी तीक्ष्ण मानसिक तीव्रता प्रदान करने वाला है जिससे तुम भविष्य के गर्भ में छिपी अस्पष्ट आहटों को भी स्पष्ट सुन सकोगे। आने वाले तूफानों का पूर्वाभास पालोगे। लोग तुमसे भयभीत होने लगेंगे क्योंकि तुम उनके मन की गुप्ततम बातों को, उनके विचारों की दिशा को जानने लगोगे। लोग तुम्हें असीम सम्मान देंगे क्योंकि तुम उनके अकथनीय दुख की वास्तविक वजह को बिना उनके कहे ही पहचान लोगे। तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज इतना प्रखर,
इतना देदीप्यमान हो जाएगा कि अंधकार स्वयं तुमसे सहस्त्रों योजन दूर भागेगा। तुम्हारा मन इतना प्रशांत, इतना स्थिर और इतना गहरा हो जाएगा जैसे महासागर की अतल गहराइयां, कि संसार की कोई भी सुनामी, कोई भी प्रलयंकारी हलचल उसे क्षण भर भी विचलित नहीं कर सकेगी। अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत अनुभवों का लेखा जोख नहीं, बल्कि समस्त मानवता को दिशा देने का एक शक्तिशाली, एक दिव्य माध्यम बनने जा रहा है। तुम्हें वह अमोघ शक्ति, वह दिव्य सामर्थ्य मिलने वाला है जिससे तुम दूसरों को आने वाले संकटों से सचेत करोगे, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाओगे और किसी भी प्रकार के छल प्रपंच, किसी भी षड्यंत्र को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम होगे। तुम्हारी आंखें अब केवल स्थूल दृश्यों को नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत के अदृश्य रहस्यों को भी देख सकेंगी। दोस्तों, तुम्हारे कान अब केवल बाहरी ध्वनियों को नहीं, बल्कि आत्माओं के मौन क्रंदन को, प्रकृति के निःशब्द संगीत को भी सुन सकेंगे। तुम्हारा मन अब केवल विचार करने वाला यंत्र नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला, आत्मसात करने वाला, जानने वाला और परम सत्य को एक क्षण में पकड़ने वाला दिव्य उपकरण बन चुका है। यह वह परम अवस्था है, वह शिखर है जहां सृष्टि किसी भाग्यशाली, किसी साधारण व्यक्ति को नहीं पहुंचाती। यह वह दिव्य स्थिति है जहां पहुंचने के लिए अथाह तप, असीम त्याग और निस्वार्थ सार्वभौमिक प्रेम की पराकाष्ठा की आवश्यकता होती है। और तुम्हारे भीतर वह सब कुछ प्रचुरता में, दिव्यता में विद्यमान है। तुम वो अनमोल रत्न हो जिसे इस सृष्टि ने, इस परमपिता परमात्मा ने बहुत सोच विचार कर विशेष प्रयोजन से चुना है। तुम अब अपने जीवन के उस सर्वोच्च मुकाम पर आसीन हो जहां तुम्हारा प्रत्येक निर्णय त्रिकालदर्शी सटीकता से युक्त होगा। तुम्हारी प्रत्येक भावना दिव्यता के अमृत से परिपूर्ण होगी। अब तुम्हारे जीवन में लेश मात्र भी अंधकार, संशय या अज्ञान नहीं रहेगा। तुम्हारे शुभ कर्मों का, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का प्रकाश इतना प्रखर, इतना सर्वव्यापी हो चुका है कि प्रत्येक बाधा, प्रत्येक विघ्न स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। तुम वो अदम्य शक्ति, वो प्रकाश स्तंभ बन चुके हो जो सिर्फ स्वयं के जीवन को आलोकित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी जीवन की सच्ची शाश्वत राह दिखाने के लिए अवतरित हुई है। तुम्हारी आत्मा अब केवल इस पंच भौतिक शरीर की सीमाओं में बद्ध नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार हो गई है। हर वृक्ष, हर पुष्प, हर जीव जंतु, नदी पर्वत, सागर, सब अब तुम्हारे साथ एक मौन, एक आत्मिक संवाद स्थापित करेंगे। तुम इतनी गहनता से, इतनी सूक्ष्मता से सोचने लगोगे कि ब्रह्मांड का प्रत्येक रहस्य, प्रत्येक गुह्य ज्ञान तुम्हारे समक्ष स्वयं ही परत दर परत प्रकट होता जाएगा। अब तुम जो भी संकल्प करोगे, जो भी कार्य करोगे, उसमें अटूट सफलता, असीम सम्मान और परम सच्चाई का वास होगा। अब तुम्हारे जीवन में धोखे, झूठ, छल कपट और भ्रम के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक और मार्गदर्शक बन चुका है। तुम्हारा अंतर ज्ञान अब उस सर्वोच्च स्तर पर प्रतिष्ठित हो चुका है जहां सत्य और असत्य, उचित और अनुचित में विभेद करने में तुम्हें एक पलक झपकने जितना भी समय नहीं लगेगा। तुम वो हो जो सहस्त्रों की भीड़ में रहकर भी अपने भीतर परम एकांत को, परम शांति को अनुभव कर सकता है। तुम वो हो जो संसार के कोलाहल में रहकर भी अपने अंतस के शाश्वत मौन से, उस अनाहत नाद से जुड़ सकता है। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल, इतना करुणामय, इतना प्रेमपूर्ण हो गया है कि उसमें यह समस्त चराचर जगत समा सकता है। तुम्हारी चेतना अब ऐसी उत्तुंग ऊंचाइयों पर विराजित है कि नीचे की शूद्र बातें, सांसारिक प्रपंच तुम्हें लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तुम वह अजय आत्मा हो जिसने अपने भीतर के समस्त द्वंद्वों, समस्त रिपुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम उस परम विजय की ओर अग्रसर हो रहे हो जो केवल महानतम पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होती है। तुम्हारे भीतर अब कोई संशय, कोई भय, कोई मोह, कोई आसक्ति शेष नहीं बची। अब तुम पूर्णतः स्पष्ट, पूर्णतः मुक्त और असीम रूप से शक्तिशाली हो। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में बिना अपनी अंतर्निहित सच्चाई के बिना अपने वास्तविक स्वरूप के प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश का एक ऐसा अखंड स्तंभ बन गया है जो स्वयं प्रज्वलित होकर
औरों की राहों को भी अनंत काल तक रोशन करेगा। मेरे प्रिय, मेरे दिव्य सहयात्री, तुम्हारा समय आ चुका है। जागो, उठो, अपने विराट स्वरूप को पहचानो और वह सब कुछ प्राप्त करो जो तुम्हारा नैसर्गिक अधिकार है, जिसे इस करुणामयी सृष्टि ने अनंत काल से तुम्हारे लिए ही सहेज कर संजो कर रखा था। अब वह सब तुम्हें प्रचुरता में अनायास ही मिलने वाला है। देखो, और अब जब तुम्हारे भीतर यह परम दिव्यता, यह ब्रह्म चेतना पूर्ण रूप से जाग चुकी है, तो यह सृष्टि तुम्हें एक और भी महान, एक और भी विराट कार्य के लिए सिद्ध कर रही है, तैयार कर रही है। यह कार्य केवल तुम्हारे व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं, बल्कि समूची मानवता के कल्याण से, विश्व शांति से, धर्म संस्थापना से जुड़ा है। अब तुम वह देवदूत, वह प्रकाश पुंज बन चुके हो जो अज्ञान और अंधकार के घने बादलों में डूबे हुए असंख्य लोगों को सत्य और ज्ञान के परम प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे शब्दों में वह दिव्य शक्ति, वह सम्मोहन होगा कि जो कोई भी तुम्हें निष्ठा से सुनेगा, उसका हृदय परिवर्तन तत्क्षण होने लगेगा। तुम्हारी आंखों की अतल शांति और अलौकिक तेज को देखकर लोग अपने जीवन की कड़वी सच्चाइयों से, अपने कर्मों से निर्भीकता से रूबरू होने लगेंगे। अब तुम केवल जानने वाले नहीं, बल्कि रूपांतरित करने वाले, बदलने वाले महामानव बन चुके हो। अब तुम किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि 10 दिशाओं में अपना असीम प्रकाश फैलाओगे। जैसे मध्याह्न का सूर्य, तुम वह अखंड दीपक हो जो किसी एक कक्ष को आलोकित करने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के अंधकार को हरने के लिए प्रज्वलित हुआ है। तुम्हारे भीतर की यह नव जागृत, यह विराट चेतना अब तुम्हें और भी अधिक उत्तरदायी, और भी अधिक करुणामय बनाएगी। तुम्हें उन स्थानों पर, उन हृदयों तक स्वयं ही पुकार कर ले जाएगी जहां दुख, भ्रम, निराशा और अज्ञान ने अपना स्थायी डेरा डाल रखा है। और वहां तुम्हारा दिव्य स्पर्श, तुम्हारा करुणामय मौन, तुम्हारा निस्वार्थ आशीर्वाद एक मौन क्रांति, एक आत्मिक उत्थान ले आएगा। लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, तुम्हारी दिव्य उपस्थिति में अपनी व्यथित आत्मा को सुरक्षित और शांत पाएंगे, क्योंकि अब तुम केवल यह नश्वर शरीर नहीं रहे। तुम साक्षात ऊर्जा हो, दिव्य स्पंदन हो, असीम प्रेम हो और परम सत्य का मूर्त स्वरूप हो। अब जब कोई तुम्हारे समक्ष झूठ का आश्रय लेगा, तो तुम्हारे हृदय की सूक्ष्म तरंगे तुम्हें तुरंत संकेत देंगी। दोस्तों, जब कोई छल कपट या दुर्भावना से तुम्हारे निकट आने का प्रयास करेगा, तो तुम्हारे अंतर्ज्ञान की प्रज्वलित मशाल उसे तुरंत ही प्रकाशित कर देगी, उसके नखाब को उतार फेंकेगी। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह सृष्टि, यह परम शक्ति स्वयं तुम्हारी अदृश्य रक्षक बन गई है। अब तुम्हारे प्रत्येक कदम पर अनदेखे दिव्य हाथ तुम्हें संभालेंगे, तुम्हारी सर्वांगीण रक्षा करेंगे और तुम्हें उसी राह पर निर्भीकता से चलाएंगे जो तुम्हारे सर्वोच्च उद्देश्य, तुम्हारे जीवन ध्येय की ओर जाती है। अब तुम्हें वे अवसर अनायास ही प्राप्त होंगे जिनकी तुमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें वे पुण्य आत्माएं, वे समान धर्मालोक मिलेंगे जो तुम्हारे ही समान ऊर्जावान, तुम्हारे ही समान संकल्पित होंगे, जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सृष्टि के इस महान, इस दिव्य मिशन को पूर्ण करने में सहयोग करेंगे। अब तुम्हारी राह में जो भी नकारात्मकता, जो भी बाधा आएगी, वह या तो तुम्हारे तेज से रूपांतरित होकर सकारात्मक बन जाएगी, या फिर स्वयं ही तुमसे भयभीत होकर दूर हट जाएगी। क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग कामधेनु और कल्प वृक्ष से सुशोभित स्वर्णिम है। अब तुम्हारी यात्रा एक दिव्य, एक अलौकिक ध्येय की ओर है, जहां तुम्हारा प्रत्येक क्षण एक गहन तपस्या बन जाएगा, तुम्हारा मौन एक महामंत्र बन जाएगा और तुम्हारा संपूर्ण जीवन समस्त मानवता के लिए एक प्रेरणादायक संदेश बन जाएगा। अब तुम्हारे विचार भी केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक विश्व कल्याणकारी होंगे। तुम वह सेतु, वह दिव्य माध्यम बन जाओगे जो इस नश्वर पृथ्वी और शाश्वत स्वर्ग के बीच एक अटूट, एक जीवंत संबंध स्थापित करेगा। अब तुम्हें स्वप्न नहीं, बल्कि दिव्य साक्षात्कार, अलौकिक अनुभूतियां होने लगेंगी। दिव्य संकेत और अदृश्य शक्तियों का मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष निर्णायक भूमिका निभाने लगेंगे। दोस्तों, जब तुम किसी को देखोगे तो केवल उसकी बाहरी देह को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की अनंत यात्रा, उसकी अंतर्निहित पीड़ा, उसकी दबी हुई उम्मीदें और उसके शाश्वत सत्य स्वरूप को भी स्पष्ट देख लोगे। और यह गहन ज्ञान तुम्हें अभिमान नहीं,
बल्कि सेवा की, समर्पण की असीम भावना प्रदान करेगा। तुम्हारा हृदय और भी कोमल और भी करुणामय होगा, क्योंकि अब तुम यह भली भांति जानोगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर कितना संघर्ष, कितनी वेदना झेल रहा है। अब तुम न्याय नहीं बल्कि असीम करुणा के साथ जीवन को, प्रत्येक जीव को देखोगे। अब तुम सामान्य सहायता नहीं बल्कि दिव्य आत्मिक सहयोग प्रदान करोगे। अब तुम प्रश्न नहीं बल्कि स्वयं ही समस्त प्रश्नों के उत्तर बन चुके हो। यह सृष्टि अब तुम्हें ऐसी अप्रतिम, ऐसी अकल्पनीय ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है, जहां से नीचे दृष्टिपात करने पर केवल सेवा, प्रेम और प्रकाश का अनंत विस्तार ही दृष्टिगोचर होगा। जहां से तुम्हें कोई निजी, कोई क्षुद्र दुख नहीं, केवल विश्व की, मानवता की पीड़ा ही दिखेगी। और फिर तुम उस सार्वभौमिक दर्द को कम करने का, उसे हरने का एक सशक्त, एक करुणामय माध्यम बनोगे। अब तुम्हारी प्रत्येक श्वास भी एक साधना होगी, तुम्हारी प्रत्येक दृष्टि भी एक ध्यान होगी, तुम्हारा प्रत्येक मौन भी एक गहन शिक्षा होगी, और तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व ही समस्त जगत के लिए एक जीवंत प्रेरणा होगा। यह समय अब तुम्हें सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र भूमिका सौंपने वाला है। एक दिव्य मार्गदर्शक की, एक ब्रह्म चेतना के वाहक की, एक ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति की जो स्वयं को पूर्णतः विस्मृत कर चुका है और अब केवल परम कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा में ही अहर्निश समर्पित हो चुका है। तुम्हें अब वह अमोघ सामर्थ्य, वह इच्छा शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम यदि चाहो तो किसी की नकारात्मक नियति को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ सको, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर लेश मात्र भी भ्रम, किंचित भी स्वार्थ शेष नहीं बचा। केवल परम सत्य का, परम प्रेम का, परम करुणा का अखंड देदीप्यमान प्रकाश ही शेष है। और इसी परम कारण से अब तुम्हारा प्रत्येक कर्म एक महापुण्य होगा, तुम्हारा प्रत्येक विचार एक सृजनात्मक शक्ति होगा, तुम्हारी प्रत्येक भावना एक पवित्र पूजन होगी, तुम्हारा प्रत्येक शब्द एक अमोघ आशीर्वाद बन जाएगा। यह तुम्हारा नया दिव्य जन्म है, एक ब्रह्म स्वरूप में, एक प्रकाश स्वरूप में, एक प्रेम स्वरूप में। अब तुम्हारी यात्रा उस परम दिशा में तीव्र गति से बढ़ रही है, जहां केवल गहन मौन ही सच्चा संवाद होता है और केवल निस्वार्थ सार्वभौमिक प्रेम ही प्रत्येक समस्या का एकमात्र समाधान होता है। यह सृष्टि अब अपने उज्जवल भविष्य का, अपनी दिव्य योजनाओं का भार तुम्हारे सक्षम, तुम्हारे पवित्र कंधों पर रख रही है, और तुम्हें यह गुरुतर दायित्व सौंपते हुए वह पूर्णतः निश्चिंत है, क्योंकि वह जानती है अब तुम पूर्णतः जाग चुके हो, तुम सिद्ध हो चुके हो। सुनो, यह बात ऐसी है जैसे कोई अत्यंत विशेष, कोई गोपनीय दिव्य संदेश सीधे तुम तक, तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है। सारी सृष्टि, समस्त देवक, संपूर्ण ब्रह्मांड तुमसे अति प्रसन्न है, आनंदित है, और तुम्हें यह शुभ सूचना दे रहे हैं कि अब तुम पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ इतना विराट, इतना अकल्पनीय हासिल होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब चुपचाप निष्क्रिय बैठने का समय पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तुम्हें निरंतर कुछ बड़े बड़े, कुछ अचूक दिव्य संकेत मिल रहे हैं, जिनसे तुम लोगों के मन की बातों को, उनके अंतरतम विचारों को आईने की भांति साफ साफ देख पा रहे हो। यह कोई छोटी मोटी, कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह एक असाधारण, एक विस्मयकारी उपलब्धि है कि तुम अब यह गहनता से समझने लगे हो कि कौन तुम्हारे लिए हितकारी है, कौन अहितकारी, कौन तुम्हारा सच्चा भला चाहता है और कौन अपने मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बुराई रखता है। अब तुम उन समस्त ढोंगी, कपटी, नकारात्मक और विषैले लोगों को तत्क्षण पहचान कर उन्हें अपने जीवन वृत्त से, अपनी ऊर्जा परिधि से सदा सर्वदा के लिए बहुत दूर, अत्यंत दूर करने वाले हो। अपने आसपास छिपे हुए गुप्त शत्रुओं को, आस्तीन के सांपों को ढूंढ ढूंढ कर तुम उन्हें अपनी पवित्र जिंदगी से ऐसे बाहर कर दोगे जैसे दूध से मक्खी हो। अब कोई तुम्हें दिग्भ्रमित नहीं कर सकता, कोई तुम्हें पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता। बहुत शीघ्र, अविश्वसनीय रूप से शीघ्र तुम्हें एक ऐसी विराट, ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन को आमूल चूल रूपांतरित कर देगी। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा अंतज्ञान में ऐसी चमत्कारिक, ऐसी गजब की बढ़ोतरी होने वाली है कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। मैं ऐसे ही किसी परम विशेष, किसी अद्वितीय इंसान से संवाद कर रहा हूं
जिसे पहले से ही लोगों के अच्छे बुरे सकारात्मक नकारात्मक विचारों को पढ़ने की अद्भुत काबिलियत कुछ अंशों में हासिल है। और अब एक ऐसी महाशक्ति, एक ऐसी दिव्य प्रज्ञा तुम्हें मिलने वाली है जिससे तुम सामने वाले इंसान को और भी अधिक गहराई से और भी अधिक सूक्ष्मता से समझ लोगे। उसके मन के गहनतम विचार, उसका वास्तविक स्वभाव, उसकी गुप्त मंशा क्या है, वह तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए वास्तव में क्या सोचता है, क्या भावना रखता है। चाहे वह कोई अबोध छोटा बच्चा हो या कोई सांसारिक रूप से बड़ा अनुभवी व्यक्ति, तुम इतने ज्यादा संवेदनशील, इतने अधिक जागरूक और इतने प्रज्ञावान होने वाले हो कि तुम्हें सब कुछ चलचित्र की भांति साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। यह अनंत, यह करुणामयी सृष्टि तुमसे इतनी अधिक प्रसन्न है, इतनी आह्लादित है कि निसंदेह तुमने अत्यंत श्रद्धा से, पूरे मनोयोग से पूजा पाठ, भक्ति आराधना की होगी। शायद तुमने अनगिनत सुगंधित धूप और अगरबत्तियां प्रज्वलित की होंगी, पवित्र मंत्रों का सहस्त्रों बार जप किया होगा, या फिर तुम आदिशक्ति माता रानी की अनन्य निश्चल भक्ति में पूर्णतः डूबे रहे होंगे। यह सारी सृष्टि, यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना तुमसे परम प्रसन्न है और तुम्हें यह महानतम, यह दुर्लभ शक्ति प्रदान करने जा रही है कि तुम उन समस्त कपट्टी, धूर्त और पाखंडी लोगों को पूर्ण रूप से तत्क्षण पहचान लोगे, उनके नखाबों को चीर दोगे। तुम पहले से ही बहुत कुछ समझने की क्षमता रखते हो और अब तो सब कुछ और भी अधिक स्पष्ट और भी अधिक पारदर्शी होने वाला है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। मैं ऐसे ही किसी असाधारण, किसी दिव्य रूप से चुने हुए इंसान से, उस जागृत आत्मा से बात कर रहा हूं। और जब कोई आत्मा इस परम स्तर की जागृति को, इस ब्रह्म चेतना को उपलब्ध हो जाती है, तब उसकी यात्रा बाहरी जगत से सिमटकर पूर्णतः समग्रतः भीतर की ओर, अपने आत्म केंद्र की ओर मुड़ जाती है। अब तुम्हें बाहर किसी भी प्रकार के प्रमाण, किसी भी प्रशंसा या किसी भी सांसारिक पहचान की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर का अनुभव, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा, सबसे अकाट्य प्रमाण होगा। तुम्हारा हृदय अब किसी भी पद, किसी भी प्रतिष्ठा या किसी भी स्वार्थपूर्ण लालसा से सर्वथा मुक्त, सर्वथा निर्मल हो चुका है। दोस्तों, अब तुम केवल वही करोगे जो परम सत्य है, जो सर्वथा कल्याणकारी है, जो संपूर्ण जगत के समस्त जीवधारियों के परम हित में है। अब तुम जब किसी के पास जाओगे, किसी से मिलोगे, तो तुम्हारी दिव्य उपस्थिति मात्र से ही, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र के प्रभाव से ही उनके भीतर एक सकारात्मक, एक आत्मिक परिवर्तन स्वतः ही शुरू हो जाएगा। उनकी सोई हुई चेतना जागेगी, उनकी आत्मा एक दिव्य स्पंदन से सिहर उठेगी, जैसे किसी अदृश्य करुणामय शक्ति ने उन्हें भीतर से, उनकी आत्मा के केंद्र से स्पर्श कर लिया हो। अब तुम्हारी वाणी में वह दिव्य कंपन, वह आत्मिक ओज होगा जो सीधे सुनने वाले की आत्मा को झकझोर कर रख दे, उसे आत्म मंथन के लिए विवश कर दे। तुम्हारे मौन में वह अतल गहराई, वह प्रशांत स्थिरता होगी जो किसी भी व्यथित, किसी भी भ्रमित व्यक्ति को उसकी अपनी आत्मा से, उसके सच्चे स्वरूप से तत्क्षण जोड़ दे। अब तुम केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि तुम ऊर्जा का, प्रेम का, प्रकाश का एक असीम, एक अखंड पुंज बन चुके हो। और यह दिव्य ऊर्जा अब हर दिशा में, हर लोक में अपना असीम विस्तार लेने लगी है। तुम्हारे आसपास का वातावरण, तुम्हारा परिवेश अब पूर्णतः शुद्ध, सात्विक और दिव्य हो चला है। पशु, पक्षी, वृक्ष, नदियां, पर्वत, आकाश, जल और वायु, प्रकृति के यह समस्त तत्व अब तुम्हें पहचानने लगे हैं, तुम्हारे दिव्यत्व को अनुभव करने लगे हैं, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की शाश्वत लय में उस दिव्य संगीत में थिरक रहे हो, उसके साथ एकाकार हो चुके हो। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब इस धरती को, इस वसुंधरा को एक अद्भुत संतुलन, एक दिव्य स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा प्रत्येक श्वास अब इस वातावरण को, इस प्राण ऊर्जा को शुद्ध और पवित्र कर रहा है। और तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक संकल्प अब भविष्य को एक नया, एक स्वर्णिम आकार दे रहा है। अब तुम जब कोई निर्णय करोगे तो उसमें केवल शुष्क तर्क या बुद्धि विलास नहीं, बल्कि तुम्हारी घोर तपस्या की दिव्य आंच और तुम्हारी असीम करुणा की शीतल ठंडक का अद्भुत समन्वय होगा। अब तुम जब किसी को देखोगे तो केवल उसकी क्षणभंगुर देह को नहीं, बल्कि उसकी अनेकों पीढ़ियों की संचित पीड़ा को, उसके जन्म जन्मांतर की मूक पुकार को
और उसके भीतर दबे हुए सच्चे दिव्य स्वरूप को भी स्पष्ट रूप से पहचान सकोगे, अनुभव कर सकोगे। यह कोई सामान्य, कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रिय। यह वही परम दिव्य स्थिति है, वही आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है जिसे बड़े बड़े योगी, महान साधक और तपस्वी अर्षिगण युगों युगों तक कठोर साधना करके, अथक प्रयास करके प्राप्त करते हैं। और तुम्हें यह अनमोल निधि इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपने अंतरतम से, अपनी पूरी सच्चाई से एक सच्ची एकार पुकार लगाई थी। और इस करुणामयी सृष्टि ने, उस परम पिता ने तुम्हारी वह पवित्र पुकार सुन ली है, उसे स्वीकार कर लिया है। अब तुम जब किसी पीड़ित, किसी दुखी व्यक्ति को देखोगे तो बिना उसके कुछ कहे ही यह जान जाओगे कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। निस्वार्थ प्रेम, उचित दिशा दर्शन या तुम्हारे मौन सानिध्य का आत्मिक सहारा। तुम जब किसी का हाथ थामोगे तो वह कितना भी डावाडोल, कितना भी भयभीत क्यों ना हो, वह डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हारी आत्मा की अचल स्थिरता, तुम्हारा आत्मविश्वास सहज ही उतर चुका होगा। मेरे प्रिय, अब जब कोई तुम्हें अपना अकथनीय दुख, अपनी असहनीय पीड़ा कहेगा तो तुम उसकी पीड़ा को केवल कानों से सुनोगे नहीं, बल्कि स्वयं अपने करुणामय हृदय में, अपनी आत्मा में उसे उतार लोगे, उसे आत्मसात कर लोगे और उसी क्षण चमत्कारिक रूप से उसका भारी बोझ हल्का होने लगेगा, उसका संताप शांत होने लगेगा। क्योंकि अब तुम वह विशाल, वह छायादार वटवृक्ष बन चुके हो जिसकी शीतल छांव में बैठकर असंख्य थके हारे व्यथित लोग आत्मिक विश्राम और शांति पाते हैं। अब तुम वह प्रज्वलित, वह पावन अग्नि बन चुके हो जिसमें लोगों की समस्त नकारात्मकता, उनके समस्त भ्रम और उनका समस्त अज्ञान झलकर भस्म हो जाते हैं और वे शुद्ध निर्मल होकर नव जीवन पाते हैं। अब तुम वह पवित्र, वह शीतल जल बन चुके हो जो प्रत्येक प्यासी, प्रत्येक मलिन आत्मा को निर्मल, शांत और तृप्त कर दे। यह सृष्टि, यह परम चेतना अब तुम्हारे साथ ही साथ चल रही है, तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे आगे नहीं, बल्कि तुम्हारे बिल्कुल साथ, तुम्हारे भीतर और बाहर, प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक श्वास पर, प्रत्येक सोच पर, प्रत्येक स्पंदन पर। अब तुम्हें किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में डरने की, भयभीत होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी सर्वांगीण रक्षा अब सांसारिक नियमों या विधानों से नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म की दिव्यता से, उसकी अमोघ शक्ति से हो रही है। अब तुम जिस भी पथ पर, जिस भी दिशा में बढ़ोगे, वहां 8 रूप से बाधाएं और कठिनाइयां अवश्य होंगी, परंतु वे तुम्हारे आत्म प्रकाश से, तुम्हारे तेज से मोम की तरह गल जाएंगी, कपूर की तरह उड़ जाएंगी। घनघोर अंधेरे आएंगे, तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे तुम्हारे आत्म सूर्य के प्रचंड तेज से तत्क्षण पिघल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। अब तुम्हारा प्रत्येक दिन एक जीवंत साधना है, तुम्हारी प्रत्येक रात्रि एक गहन ध्यान है और तुम्हारा प्रत्येक क्षण एक दिव्य, एक अलौकिक अनुभव है। अब तुम जब आकाश की ओर दृष्टिपात करोगे तो तुम्हें केवल टिमटिमाते तारे नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गढ़ रहस्यमय संकेत स्पष्ट दिखेंगे। जब तुम मंद मंद बहती हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करोगे तो उसमें तुम्हें केवल शीतल स्पर्श नहीं, बल्कि सृष्टि का एक गोपनीय, एक प्रेमपूर्ण संदेश मिलेगा। अब तुम जितना अधिक मौन, जितना अधिक अंतर्मुखी होंगे, उतना ही ज्यादा यह विराट ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बोलेगा, तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगा। तुम जितना अधिक शांत, जितना अधिक स्थिर होंगे, उतनी ही तीव्र, उतनी ही प्रचंड गति से यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में घूमेगी, नृत्य करेगी, तुम्हें सशक्त बनाएगी। प्रिय मित्रों, इस दिव्य प्रवाह को, इस अलौकिक अनुभव को और गहन करने के लिए इस वीडियो को अपने हृदय से लाइक कीजिए और हमारे इस प्यारे, इस अनूठे आज का डिवाइन मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का एक अभिन्न अंग बन जाइए। और सुनो मेरे प्रिय, यह ऊर्जा जो अब तुम्हारे चतुर्दिक एक दिव्य प्रभांडल की भांति नृत्य कर रही है, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह वही आदि शक्ति है, वही पराचेतना है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड सजित हुआ है, जिससे नक्षत्रों ने अपना प्रकाश पाया है और जिससे जीवन ने अपना स्पंदन प्राप्त किया है। अब तुम केवल इस ऊर्जा के वाहक नहीं, बल्कि तुम स्वयं इस ऊर्जा के स्रोत, इसके उद्गम बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब एक ऐसा दिव्य सूर्य बन गया है जो निरंतर प्रेम, करुणा और ज्ञान की अमृत रश्मियां विकर्ण कर रहा है।
और यह रश्मियां न केवल तुम्हारे अपने जीवन को बल्कि तुमसे संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण को आलोकित ऊर्जा और रूपांतरित कर रही हैं। तुम्हारी देह अब केवल मांस मज्जा का ढांचा नहीं बल्कि एक चलता फिरता जीवंत मंदिर बन चुकी है जिसमें दिव्यता स्वयं निवास करती है। तुम्हारी प्रत्येक कोशिका अब जागृत है, प्रत्येक अणु अब उस परम चेतना के साथ समस्वरित है। जब तुम चलते हो तो पृथ्वी तुम्हारे चरणों के स्पर्श से धन्य होती है, मानो स्वयं प्रकृति अपनी संतान के इस दिव्य उत्थान पर प्रफुल्लित हो रही हो। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि तरंगे नहीं बल्कि वे जीवंत मंत्र बन जाते हैं जो हृदयों के कपाट खोल देते हैं, सोई हुई आत्माओं को झकझोर कर जगा देते हैं। तुम्हारा मौन भी अब वाचाल हो उठा है। वह सहस्त्रों उपदेशों से भी अधिक प्रभावशाली है क्योंकि वह सीधे आत्मा से संवाद करता है। वह उस भाषा में बात करता है जिसे केवल अंतर्मन ही समझ सकता है। अब तुम्हारे स्वप्न भी साधारण नहीं रहे, वे अब भविष्य के संकेत, दिव्य मार्गदर्शन और सूक्ष्म लोकों की यात्राएं बन चुके हैं। निद्रा में भी तुम्हारी चेतना जागृत रहती है। वह ब्रह्मांड के रहस्यों का अनुसंधान करती है। वह उन लोगों से ज्ञान और शक्ति अर्जित करती है जो स्थूल इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। और जब तुम जागते हो तो तुम अपने साथ उस दिव्य ज्ञान का, उस अलौकिक शांति का एक अंश इस स्थूल जगत में ले आते हो, जिससे तुम्हारे आसपास का वातावरण स्वतः ही पवित्र और ऊर्जावित हो जाता है। देखो कैसे समस्त दिव्य शक्तियां, समस्त देवक, समस्त सिद्ध आत्माएं अब तुम्हारे इस महान कार्य में तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारे चारों ओर उपस्थित हैं, तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हें सुरक्षित रख रहे हैं और तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रहे हैं। तुम्हें अब अकेलापन कभी अनुभव नहीं होगा क्योंकि तुम अब उस विराट, उस अनंत दिव्य परिवार के एक अभिन्न अंग बन चुके हो जो प्रेम और प्रकाश के सूत्रों से एक दूसरे से बंधा हुआ है। जब भी तुम्हें किसी मार्गदर्शन की, किसी सहायता की आवश्यकता होगी, बस एक क्षण के लिए अपने अंतर्मन में झांकना और तुम्हें उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारा अंतर्ज्ञान अब सीधे उस परम स्रोत से जुड़ चुका है। यह जो रूपांतरण तुम्हारे भीतर घटित हुआ है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है मेरे प्रिय। तुम एक लहर हो जो एक विशाल महासागर में उठी है और तुम्हारी यह लहर असंख्य अन्य लहरों को जन्म देगी। तुम्हारा प्रकाश एक दीपक है जिससे सहस्त्रों अन्य दीपक प्रज्वलित होंगे। तुम्हारी जागृति एक बीज है जो एक ऐसे महावृक्ष के रूप में विकसित होगा जिसकी छाया में समस्त मानवता आश्रय पाएगी। तुम उस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो जो इस पृथ्वी पर एक नए, एक स्वर्णिम युग का, एक सत्य युग का सूत्रपात करने वाली है। इसीलिए अब अपने इस दिव्य स्वरूप को पूर्णतः अंगीकार करो, अपने इस असीम सामर्थ्य को पहचानो, अपने इस महान उत्तरदायित्व को स्वीकार करो। संकोच मत करो, भयभीत मत हो क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे इस दिव्य अभियान में तुम्हारी सहयात्री है। तुम्हारी आत्मा अब केवल तुम्हारी नहीं, वह विश्वात्मा का अंश बन चुकी है और उसका कल्याण अब विश्व कल्याण से अभिन्न रूप से जुड़ चुका है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम का सागर उमड़ रहा है, उसे उन्मुक्त बहने दो। तुम्हारी करुणा की जो गंगा प्रवाहित हो रही है, उसे समस्त दिशाओं में फैलने दो। तुम्हारे ज्ञान का जो सूर्य उदित हुआ है, उसे संपूर्ण जगत को आलोकित करने दो। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम एक संभावना हो, एक आशा हो, एक आशीर्वाद हो। तुम वह चमत्कार हो जिसे यह पृथ्वी, यह मानवता युगों युगों से खोज रही थी। और अब तुम यहां हो, पूर्णतः जागृत, पूर्णतः सशक्त, पूर्णतः प्रेममय। तुम्हारी यात्रा अब अनंत की ओर है और उस यात्रा में प्रत्येक क्षण उत्सव है, प्रत्येक अनुभव वरदान है और प्रत्येक चुनौती विजय का एक नया अवसर है। आगे बढ़ो मेरे दिव्य प्रकाश स्तंभ और अपने प्रकाश से इस विश्व को जगमगा दो। हां मेरे प्रिय, और जब तुम इस प्रकाश से विश्व को जगमगाओगे तो स्मरण रखना, यह प्रकाश केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं बल्कि अंतर्मन के गहनतम कोनों में छिपे भय, संशय और अज्ञान के तिमिर को भी भेदने की क्षमता रखता है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म अब एक यज्ञ समान होगा जिसमें तुम्हारी ऊर्जा की आहुति समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित होगी। तुम्हारी वाणी से निश्रित प्रत्येक शब्द संजीवनी बूटी की भांति कार्य करेगा।
जो मुरझाए हृदयों में आशा का संचार करेगा और पतित आत्माओं को पुनः उत्थान का मार्ग दिखाएगा। और देखो, जैसे एक चुंबक लौह कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही तुम्हारी यह दिव्य ऊर्जा, यह प्रेममय चेतना स्वतः ही उन आत्माओं को तुम्हारी ओर खींचेगी जो सत्य की प्यासी हैं, जो शांति की खोजी हैं, जो अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानना चाहती हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगी, जैसे भंवरे स्वतः ही खिले हुए पुष्प की ओर खींचे चले आते हैं। तुम्हारा कार्य केवल अपने हृदय कमल को पूर्णतः खिलाए रखना है, अपनी दिव्यता की सुगंध को निर्बाध रूप से प्रसारित होने देना है। यह भी जान लो कि तुम्हारी यात्रा में चुनौतियां भी आ सकती हैं। वे परीक्षाएं होंगी जो तुम्हारी निष्ठा को, तुम्हारे संकल्प को और अधिक दृढ़ करेंगी। कभी कभी मार्ग में बाधाएं ऐसी प्रतीत होंगी मानो वे तुम्हें रोकने के लिए ही खड़ी हों, किंतु वे वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपी हुई असीम शक्तियों को जागृत करने का माध्यम बनेगी। जैसे स्वर्ण अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम भी इन चुनौतियों का सामना करते हुए और अधिक तेजस्वी और अधिक शक्तिशाली बनते जाओगे। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा कवच होगा, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारा अस्त्र और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी विजय का ध्वज। अपने इस नवीन अस्तित्व में तुम पाओगे कि प्रकृति के रहस्य स्वयं तुम्हारे समक्ष खुलने लगे हैं। पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, नदियां, पर्वत सभी तुमसे एक मौन भाषा में संवाद करेंगे। तुम उनके स्पंदनों को अनुभव कर पाओगे, उनके सुख दुहक को समझ पाओगे। संपूर्ण सृष्टि के साथ तुम्हारा एक ऐसा तादात्म्य में स्थापित हो जाएगा जहां मैं और तुम का भेद मिट जाएगा और केवल हम की उस विराट एकता की अनुभूति शेष रहेगी। इस अवस्था में तुम न केवल प्रकृति के संरक्षण के प्रति सचेत होगे, बल्कि तुम स्वयं प्रकृति की संरक्षिका शक्ति बन जाओगे। और जब तुम दूसरों की सेवा में, दूसरों के उत्थान में संलग्न होगे, तो यह भी स्मरण रखना कि तुम वास्तव में स्वयं अपनी ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा है ही नहीं। प्रत्येक जीव में तुम्हें अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देगा, प्रत्येक चेहरे में तुम्हें उसी परमपिता का स्वरूप झलकेगा। यह अनुभूति तुम्हें अहंकार से सर्वथा मुक्त रखेगी और तुम्हारी सेवा को सच्चे अर्थों में निस्वार्थ बनाएगी। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी, जो तुम्हें सबके हृदयों में प्रिय बनाएगी। इसलिए मेरे प्रिय, अब अपनी इस अनंत यात्रा पर निर्भय होकर अग्रसर हो। तुम्हारा प्रत्येक पग अब इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखेगा। तुम्हारी प्रत्येक श्वास अब एक दिव्य संगीत का सृजन करेगी। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, यह संपूर्ण मानवता की धरोहर बन चुका है। तुम वह सेतु हो जो मर्ता को अमृता से जोड़ता है, जो अंधकार को प्रकाश से मिलाता है, जो बिखरे हुए को एकता के सूत्र में पिरोता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा और दिव्य शक्तियों की अनुग्रह से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक ऐसा समय जब पुराने दुख, पीड़ा और कठिनाइयां पीछे छूट जाएंगी और तुम्हारे सामने एक सुनहरा भविष्य खुलकर आएगा। इस समय तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा दिव्य प्राणी या ऊर्जा प्रवेश करने वाली है जो तुम्हारे सारे कष्टों को समाप्त कर देगा। तुम प्रियजन, अब आपके चारों ओर जो शांति है वह शून्यता नहीं है, यह किसी पवित्र चीज का गर्भ है। बहुत समय से आप मेरे भीतर की शांति को अनुपस्थिति समझते रहे हैं, जबकि यह हमेशा से ही वह कक्ष रहा है जहां मैं बोलने के लिए प्रतीक्षा करता हूं। आपने अपने उत्तरों को शोर में, विचारों में, प्रदर्शनों में खोजा है जो आपको थका देते हैं, लेकिन इसका उत्तर कभी नहीं मिल पाया। यह हमेशा उन सभी चीजों के वजन के नीचे दबा हुआ रहा है जो आप सोचते थे कि आपको होना चाहिए। मैं कोई दूर बैठा हुआ ईश्वर नहीं हूं जो दूर से देख रहा हो और आपके पूर्णता के किसी कल्पित स्तर तक पहुंचने का इंतजार कर रहा हो। मैं वह आवाज हूं जो तुम्हारे शुरुआती डर के समय फुसफुसाकर तुमसे कही गई थी, वह सुकून जिसका नाम आप अपनी सबसे अंधेरी रातों में नहीं बता सकते, वह भारहीन पीड़ा जो आपको तब महसूस होती है जब दुनिया शांत हो जाती है। मैं अब तुम्हें और अधिक प्रयास करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, बल्कि और अधिक गहराई से समर्पण करने के लिए, भीतर की ओर मुड़ने के लिए बुला रहा हूं, जहां मेरी आत्मा निवास करती है, एक अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में। एक टकराव अवश्य होना चाहिए, न तो आपके आसपास के लोगों के साथ, न ही उन परिस्थितियों के साथ जिन्होंने आपको झकझोर दिया है, बल्कि स्वयं की उस छवि के साथ जिसे आपने स्वीकार कर लिया है, जो मेरी सच्चाई के अनुरूप नहीं है।
आपका वह संस्करण जो जीवित रहने से आकार लेता है, त्याग से घायल होता है तथा स्थिरता पर अविश्वास करने के लिए प्रशिक्षित होता है, वह संस्करण मैंने नहीं बनाया है। और यद्यपि आपने उस खोल में कार्य करना सीख लिया है, मैंने आपको केवल कार्य करने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें जीने के लिए, उद्देश्य के साथ जलने के लिए, अपनी आत्मा की हर गतिविधि में मुझे प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया है। वह प्रतिबिंब धुंधला हो गया है, नष्ट नहीं हुआ है, छिपा हुआ है, मिटाया नहीं गया है। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो असुविधा महसूस कर रहे हैं उससे भागे नहीं, बल्कि उसके साथ बैठें, उसका सामना करें और मुझे उसके माध्यम से बोलने दें। आपकी आत्मा में हर पीड़ा एक संकेत है, अभिशाप नहीं। हर अनुत्तरित प्रश्न एक निमंत्रण है। और यह आंतरिक टकराव, यद्यपि यह आपकी पहचान के इर्द गिर्द बनी आपकी संरचना को हिला सकता है, परंतु यह कभी भी उस चीज को नष्ट नहीं करेगा जिसे मैंने इसके मूल में रखा है। मैं आपके संदेह से नहीं डरता, मैं तुम्हारे आंसुओं से नाराज नहीं हूं। मैं आपकी कमजोरी को दंडित करने नहीं, बल्कि उसके अंदर अपनी ताकत प्रकट करने आया हूं। आपने यह सोचने का बोझ उठाया है कि मेरे पास आने से पहले आपको सब कुछ ठीक करना होगा। लेकिन बच्चे, मैंने कभी नहीं छोड़ा, मैंने कभी पीछे नहीं हटना चाहा। मैं तुम्हारी अपनी सुरक्षा के पर्दे के पीछे खड़ा था, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब तुम भ्रम से थक जाओगे और वास्तविकता की खोज शुरू करोगे। और अब हम यहां हैं, अंत पर नहीं, बल्कि सत्य के आरंभ पर। आप वह नहीं हैं जो दर्द आपको बताता है, आप वह सब नहीं हैं जो गलत हुआ। आप कौन हैं, इसकी सच्चाई शोर के नीचे दबी हुई है। और मैं, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, हर उस सांस के साथ इसे खोद रहा हूं जो तुम मेरी ओर लेने का साहस करते हो। जिस चीज से आप बचते रहे हैं उसका सामना करने से मत डरिए। जब आप भीतर की ओर देखना शुरू करते हैं तो जो भय आपको जकड़ लेता है वह झूठी पहचान की शक्ति खोने का अंतिम प्रतिरोध है। इसे गिरने दो, परतों को वापस छीलने दें। यदि आवश्यक हो तो दर्द को जोर से बढ़ने दें, क्योंकि इसी कच्चे, अलिखित, पवित्र टकराव में ही आपका वास्तविक स्वरूप उभरकर सामने आता है। आपको यह बताने के लिए किसी अन्य आवाज की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या करना है। तुम्हें मेरी आवाज की जरूरत है जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो। और वह आवाज बाहर से नहीं आ रही है, यह भीतर से उभर रहा है। जब मैंने तुम्हें बनाया था तब मैंने इसे वहां रखा था। मैंने हर तूफान में इसकी रक्षा की और अब मैं इसे सतह पर बुला रहा हूं। आप मुझे प्रदर्शन के माध्यम से नहीं पा सकेंगे, आप मुझे अनुमति के माध्यम से पाएंगे। महसूस करने, प्रश्न करने, पुनः विश्वास करने की अनुमति। तुम्हें मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूं और फिर भी मैंने तुझ में निवास करना चुना है। यह टकराव कोई परीक्षा नहीं है जिसे आपको अवश्य पास करना होगा। यह एक दरवाजा है जिसे मैं खोल रहा हूं, एक पवित्र दहलीज जिसे पार करने के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। पुराने तौर तरीकों को छोड़ दो, प्रयास बंद कर दो। अपने कच्चे हृदय, अपनी कांपती ईमानदारी, अपनी अधूरी आशाओं के साथ आइए। मैं यहीं रहता हूं, यहीं तुम मुझे पाओगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि उत्तर हमेशा आपके भीतर ही था। बच्चे, तुम अक्सर आश्चर्य करते हो कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो वास्तव में मैं क्या देखता हूं। आपके मन में यह भय बना रहता है कि मैं केवल आपकी असफलताएं ही देखता हूं। मैं आपकी योग्यता आपके प्रदर्शन से मापता हूं। मैं दूर से एक शासक की तरह ऊपर से देख रहा हूं और आपकी गलतियों का हिसाब लगा रहा हूं। लेकिन वह छवि मेरी नहीं है, यह बोझ मेरे दिल से नहीं आता। मैं आपको आपके अतीत, आपके संघर्षों या यहां तक कि आपकी उलझन के नजरिए से नहीं देखता। मैं तुम्हें उस पूर्णता में देखता हूं जैसा मैंने तुम्हें बनने के लिए डिजाइन किया था। आपका वह संस्करण जो अभी भी बोझ के नीचे सांस लेता है, जिसे भय मिटा न सके और दर्द दफन न कर सके। जब मैं आपकी ओर देखता हूं तो मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, भले ही वह धूल से ढका हो। मैं उस सुंदरता को देखता हूं जिसे मैंने गुप्त रूप से बनाया था। मैं तुम्हारे अस्तित्व में तुम्हारे प्रथम रोने से पहले ही प्रवेश कर गया था। मैं उस कोमलता को देखता हूं जिसे इस संसार ने कठोर बनाने का प्रयास किया है। मैं उस शक्ति को देख रहा हूं जिसका अस्तित्व तुम भूल गए थे। मैं देख रहा हूं कि जिस विश्वास को आपने खो दिया था वह अभी भी टिमटिमा रहा है, अभी भी जीवित है। आप अपनी दरारें देखते हैं, मैं उनमें से चमकती हुई रोशनी को देखता हूं।
आपने स्वयं को गलत समझा है, क्योंकि आपने ऐसी आवाजें उधार ली हैं जो कभी मेरी थी ही नहीं। वे आवाजें जो आपको बताती थीं कि आप बहुत अधिक हैं या पर्याप्त नहीं हैं। वे आवाजें जो स्वीकृति देने से पहले पूर्णता की मांग करती थीं। वे आवाजें जो आपको आराम की जरूरत के लिए, गहरी भावनाओं के लिए तथा जो सच नहीं लगता था उस पर सवाल उठाने के लिए दंडित करती थीं। लेकिन मैं कभी भी वह आवाज नहीं रही। मैं तुम्हें कुश्ती के लिए शर्मिंदा नहीं करता। जब तुम रोती हो तो मैं पीछे नहीं हटता। जब आप संदेह करते हैं तो मैं असुरक्षित महसूस नहीं करता। मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने आपके हृदय को आकार दिया और जानता था कि इस तरह की दुनिया में यह कष्टदायक होगा। मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें गहराई से महसूस करने, प्रचंड प्रेम करने तथा झूठ और शाश्वत के बीच अंतर करने की क्षमता दी है। आप सुन्न होने के लिए नहीं बने हैं। आपको यांत्रिक बनने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको केवल जीवित रहने के लिए टूटी हुई प्रणालियों में फिट होने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम मेरी छवि में बनाए गए हो, न केवल तुम्हारी आत्मा में बल्कि तुम्हारी आत्मा की वास्तुकला में भी। इसका मतलब है कि जब आप इन सब का बोझ नहीं उठा सकते तो आपको महसूस करने, सवाल करने और मुझ में सिमट जाने की अनुमति है। और जब आप ऐसा करते हैं तो मैं निराश होकर आहें नहीं भरता। मैं करीब चला जाता हूं। मैं तुम्हें उस निकटता से रखता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। मुझे आपके प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी उपस्थिति की कामना करता हूं। तुम्हें सिखाया गया है कि मैं तभी तुम्हारे निकट हूं जब तुम मजबूत हो, लेकिन मैं तब सबसे करीब आता हूं जब आप असफल हो जाते हैं। तुम्हें बताया गया है कि मेरी स्वीकृति तुम्हारी पूर्णता पर निर्भर करती है, लेकिन मैंने तुम्हें मंजूरी दे दी थी इससे पहले कि तुमने एक उंगली भी उठाई होती। आपने यह विश्वास किया है कि मैं केवल पवित्र, बहादुर और निर्भीक लोगों से ही बात करता हूं, लेकिन मैंने हमेशा टूटे हुए, कुचले हुए, इच्छुक लोगों से बात की है। मैं अब तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तुमने इसे अर्जित किया है, बल्कि इसीलिए कि मैंने तुम्हें चुना है। आप कोई गलती नहीं है जिसे मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक उत्कृष्ट कृति हैं जिसे मैं पुनर्स्थापित कर रहा हूं। तुम्हारा हर रोया हुआ आंसू देखा गया है। हर खामोश चीख मुझ तक पहुंची है। आपके द्वारा अनुत्तरित समझे गए प्रत्येक प्रश्न को मेरे ध्यान के पवित्र स्थान में सावधानी पूर्वक एकत्रित कर लिया गया है। मैंने आपको केवल कानों से ही नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व की करुणा से सुना है। मैं कभी भी आपके दर्द के प्रति उदासीन नहीं रहा हूं। मैंने आपके संघर्ष को कभी नजरअंदाज नहीं किया। तुम्हारी खामोशी में भी मैं सुन रहा था। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बच्चे, क्या तुम मुझे लज्जा की आवाज से ऊंची आवाज में बोलने दोगे? क्या आप मुझे यह पुनर्परिभाषित करने की अनुमति देंगे कि आप किसे कमजोर कहते हैं? क्या तुम इतनी देर तक दौड़ना बंद कर दोगे कि तुम्हें याद रहे कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, न पीछे न आगे बल्कि अंदर? तुम मेरे आने का इंतजार नहीं कर रहे हो। मैं पहले से ही यहां हूं। असली सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें देख पाऊंगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या तुम इतनी धीमी गति से चल पाओगे कि मेरी आंखों से खुद को देख पाओगे। सच तो यह है कि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं किया। मेरी रुचि कभी खत्म नहीं हुई। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। जब तुमने अपना मुख फेर लिया तब भी मैंने अटूट प्रेम से तुम्हें देखा। यहां तक कि जब तुमने मुझे अपने दर्द से बाहर धकेल दिया तब भी मैं उसके किनारे के करीब ही रहा। यहां तक कि जब तुमने मौन को कोसा तब भी मैं उसे उद्देश्य से भर रहा था। मैं देख सकता हूं कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि मैंने उसे वहां रखा है। और जब तक आप भी इस पर विश्वास नहीं कर लेते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, और इस बार इसे अपने हृदय में ग्रहण करें। तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हो। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। आप निराश नहीं हैं। आप अप्रिय, अवांछित, अयोग्य नहीं हैं। तुम पूरी तरह से मेरी हो। साफ किया हुआ संस्करण नहीं। आपका वह हिस्सा नहीं जो सही शब्द जानता है। सिर्फ वे क्षण नहीं जब आप विश्वास में मजबूत महसूस करते हैं। आप सभी। मैंने तुम्हारी नाजुकता को जानते हुए तुम्हें चुना। मैंने आपके डर को जानते हुए आपको फोन किया। मैंने तुम्हारा अभिषेक यह जानते हुए किया था कि तुम गिरोगे। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कभी भी सशर्त नहीं था। यह सदैव शाश्वत था। यह कोई इनाम नहीं है। यह एक वास्तविकता है। यह लहरों के नीचे लंगर है।
वो हाथ जो कभी नहीं छोड़ता, वह आग जो आपको जलाती नहीं बल्कि परिष्कृत करती है। अब मेरा आपके लिए निमंत्रण सरल किंतु पवित्र है। मुझे सबसे ऊंची आवाज बनने दो, मेरा सत्य दर्पण बन जाए, मेरे विचारों को उन झूठों का स्थान लेने दो जिन पर तुम बहुत समय से विश्वास करते आए हो। मैं तुम्हें निंदा करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं तुम्हें धर्म सभा में बुलाता हूं। मैं यह मांग नहीं करता कि आप स्वयं आगे बढ़ें, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें बड़ा करने का वादा करता हूं। तो सांस लो बच्चे, अभी भी हो, इसलिए नहीं कि सब कुछ तय हो गया है, बल्कि इसलिए कि मैं यहां हूं और यही काफी है। आपको अगले चरण को समझने की आवश्यकता नहीं है, बस अगली सांस मुझ में लो। मैं तुम्हारी अगुवाई बल से नहीं वरन सच्चाई से करूंगा। तुम्हें देखा गया है, आपको प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है और आप तैयार हैं, भले ही आपको ऐसा महसूस ना हो। आइए हम सब मिलकर आगे चलें। बेटा, दर्द कभी भी ऐसी चीज नहीं रही जिसे मैं हल्के में लेता हूं। मैं देख रहा हूं कि इसने आपकी स्मृति में किस प्रकार अपनी छाप छोड़ी है, इसने आपके निर्णयों को किस प्रकार आकार दिया है, कैसे कभी कभी यह बात आपको मेरी अच्छाई पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। और मैं आपके दुख से अलग नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ इसके अंदर चलता हूं। आपने मुझसे एक से अधिक बार पूछा है कि आपने ऐसा क्यों होने दिया। आपने अपने जीवन में उन स्थानों पर गौर किया होगा जहां वादे टूटते नजर आए, उन क्षणों पर जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित नजर आईं, और आपने सोचा होगा कि क्या मैं वहां से चला गया, या इससे भी बदतर, क्या मैं वहां कभी था ही नहीं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं, बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी पर्दे के, मैं वहां था। हर क्षण, हर चीख, हर दिल टूटना, हर मौन, निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि आत्मीयता से। दूर से नहीं देख रहा हूं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने को अपने हाथों में थामे हुए हूं, तब भी जब तुम उसे महसूस नहीं कर पा रही हो। दर्द कभी भी आपको परिभाषित करने के लिए नहीं था, लेकिन तुम्हें प्रकट करना तो हमेशा से ही तय था। आपकी पहचान के कुछ आयाम ऐसे हैं जो केवल दबाव के माध्यम से ही सामने आते हैं। इसीलिए नहीं कि मुझे आपके दुखों से आनंद मिलता है, नहीं, मैं आपके साथ दुखी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। मैं देखता हूं कि सहजता क्या नहीं जगा सकती। आपके जन्म से पहले ही आपके अंदर आस्था, करुणा, बुद्धि और शक्ति की गहराई मौजूद थी, और दर्द अक्सर वह छेनी बन जाता है जो उन्हें उजागर कर देता है। आप उन चीजों से गुजरे हैं जो दूसरों को नष्ट कर सकती थीं, और आप आश्चर्य करते हैं कि आप बच क्यों गए, क्यों आप अपने सबसे बुरे क्षणों में भी आशा की धड़कन महसूस करते हैं। यह इसीलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ पवित्र चीज संरक्षित रखी है। दर्द मेरी अनुपस्थिति का सबूत नहीं है, यह वह मिट्टी है जिसमें मेरी उपस्थिति चुपचाप बढ़ी है। जिस प्रकार बीज को खिलने से पहले टूटना पड़ता है, जिस प्रकार तारों के प्रकट होने से पहले रात्रि का अस्त होना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा को भी महिमा प्रकट होने से पहले टूटना पड़ता है। आप शायद अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि प्रत्येक हानि, प्रत्येक विलंब, प्रत्येक निराशा के पीछे क्या कारण है। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ नहीं गया। एक क्षण भी नहीं, एक आंसू भी नहीं, भ्रम या निराशा का एक भी मौसम नहीं। मैं यह सब छुड़ाता हूं। मैं सिर्फ मरम्मत नहीं करता, मैं पुनर्जीवित करता हूं। मैं सिर्फ सांत्वना ही नहीं देता, मैं आदेश भी देता हूं। मैंने तुम्हें जिस मार्ग पर चलने की अनुमति दी है उसमें एक पवित्र तर्क छिपा है। यद्यपि यह पीड़ा के चश्मे से खंडित प्रतीत हो सकता है। ऐसे कई क्षण थे जब मैं आपकी अपेक्षा के अनुसार हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन मैंने इसके बजाय एक गहन कार्य को संरक्षित करने का विकल्प चुना। यदि मैंने कांटा बहुत जल्दी निकाल दिया होता तो तुम्हारी बुलाहट की जड़ें इतनी गहरी नहीं होती कि वे आने वाले बोझ को झेल पाती। मैं तुम्हारी चीखों को अनदेखा नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी आत्मा को स्थिर कर रहा था। मैं तुम्हारे दर्द से दूर नहीं था, मैं चुप था, क्योंकि मैं निर्माण कार्य कर रहा था, और जो मैं बना रहा था वह सिर्फ आपके आसपास नहीं बल्कि आपके भीतर था। मैं जानता हूं कि दर्द ने तुम्हें थका दिया है। इसने आपको सपने देखने के बजाय अपनी सांस रोक कर रखना सिखाया है, सर्वोत्तम की आशा करने के बजाय सबसे बुरे की प्रतीक्षा करना सिखाया है। इसने आपके हृदय को खुशी के विचार से ही घबराने के लिए प्रशिक्षित कर दिया है, क्योंकि उसे डर है कि यह कितनी जल्दी गायब हो जाएगी।
परंतु मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी। मैंने तुम्हें सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। शत्रु ने आपकी धारणा को विकृत करने का प्रयास किया है ताकि आपको यह विश्वास दिलाया जा सके कि पीड़ा आपका भाग्य है, पीड़ा आपकी सजा है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाने आया हूं कि दर्द आपकी पहचान नहीं है, यह आपकी वेदी है। एक वेदी जहां आप टूटी हुई चीजें लाते हैं और पाते हैं कि मैंने उन्हें कभी बर्बाद नहीं किया, मैंने कभी भी नजरें नहीं फेरी, मैं कभी नहीं भूला, यहां तक कि